नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश प्राइन चैनल में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं स्विमर्स ईयर के बारे में, या फिर जिसे हम कहते हैं ओटाइटिस एक्सटर्ना। तो ये जो कैनल रहता है जिसे हम लोग एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स कहते हैं, जिसे ऑल्टरी कैनल कहते हैं। ये कैनल मतलब जो बाहर का जो पिन्ना है, ऑरिकल जो है उसका, उसके अंदर का, और यहाँ पे जो टिम्पेनियम जो रहता है, टिम्पेनियम मेम्ब्रेन, इसके बीच में जो ये कैनल रहता है, तो यहाँ पे जो एक रेडनेस, एक इन्फेक्शन हो जाता है, उससे रिलेटेड आज हम लोग ये इन्फॉर्मेशन जो है वो समझने वाले हैं। इसका कॉजेज, इसके जो टाइप्स रहेंगे, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन जो है वो समझने वाले हैं। तो इज एन ईयर इन्फेक्शन इन योर ईयर कैनल द पाथवे बिटवीन योर आउटर ईयर एंड मिडल ईयर। तो ये इसका इन्फेक्शन है जो कि आउटर ईयर और मिडल ईयर के बीच का जो पाथवे है उसका इन्फेक्शन रहता है। इट मे बी अ बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन, या तो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन रहेगा या तो फंगाई का इन्फेक्शन ये हो सकता है। इट्स कॉल्ड स्विमर्स ईयर बिकॉज many avid swimmers develop the condition at some point in their lives, but even people who rarely dunk their head in the pool, lake or ocean may develop the swimmer ear. For example, the skin condition like psoriasis increase your risk of swimmer's ear. स्विमर्स ईयर इसलिए कहा जाता है कि जो लोग स्विमिंग करते हैं पॉन्ड में या फिर लेक्स में या फिर जो पूल वगैरह रहता है, तो वहाँ पे जो पानी रहता है वो कान के अंदर चला जाता है, जो कि एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनता है बैक्टीरियल और फंगाई के ग्रोथ के लिए। वहाँ वो ग्रोथ हो जाती है, और हर वो स्विमर जो स्विमिंग करता है उसने कभी ना कभी लाइफ में जो है ये इन्फेक्शन से वो गुजरा जरूर रहता है, उसे ये होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कभी स्विमिंग नहीं करते, कभी जिंदगी में उन्होंने स्विमिंग नहीं किया, या फिर पॉन्ड में नहीं गए, या फिर लेक में नहीं गए, या स्विमिंग पूल में नहीं गए, उन्हें भी ये होता है। क्यों? क्योंकि कुछ स्किन कंडीशंस रहती हैं, कुछ आप हेयर इनफेक्ट जो ये हेयर डाइज वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वो भी शैम्पूज वगैरह की वजह से भी ये कुछ तरीके से होता है। तो स्किन इन्फेक्शन जैसे कि सोरियासिस हो गया, तो इस तरीके की जो कंडीशंस रहती हैं वो भी इन्फेक्शन जो है वो अंदर की तरफ जाता है। अब आप पूछेंगे कि सोरियासिस का क्या? सोरियासिस एक स्किन कंडीशन रहती है जो मैं बहुत पहले वीडियो जो है वो अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, आप सर्च कर सकते हैं सोरियासिस के नाम से। तो ये वीडियो आपको मेरे चैनल पे सोरियासिस का दिख जाएगा। If this condition left untreated, swimmer's ear may affect your hearing, including causing hear loss. Most of the time, treatment solve any hearing issue caused by the swimmer ears. Ear drops eliminate the इन्फेक्शन। तो ये अगर इसको ट्रीट नहीं करते हो इस कंडीशन को, तो ये क्या करती है कि ये आपकी हियरिंग पे अफेक्ट कर देती है, साथ ही जो कभी कभी हियरिंग लॉस भी हो जाता है। क्योंकि जो कैनल है वहां पे अगर आप उसे ध्यान नहीं दोगे तो वो जाहिर सी बात है इन्फेक्शन जो है वो आगे की तरफ फैला देता है, स्कल की तरफ फैल जाता है, नर्व्स की तरफ वो धीरे धीरे फैलना शुरू हो जाता है। क्योंकि इन्फेक्शन है, ट्रीट नहीं करेंगे तो स्प्रेड होना वो शुरू हो जाएगा, ग्रोथ जो है वो बढ़ती जाएगी और वो इन्फेक्शन हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि इसे ट्रीट नहीं किया जा सकता, इसे बहुत आसानी तरीके से ट्रीट किया जाता है। एंटीबायोटिक्स के द्वारा, ड्रॉप्स के द्वारा जो है वो देके इसे अच्छे से ट्रीट किया जा सकता है, और ये ट्रीट इजीली हो भी जाता है प्रॉपर ध्यान दिया तो। स्विमर ईयर वोंट गो अवे बाय इट्स ओन। लेफ्ट अनट्रीटेड इन्फेक्शन में स्प्रेड टू द बेस ऑफ योर स्कल और द ब्रेन और द क्रेनियल नर्व। देखो, आप सोचोगे कि इन्फेक्शन हो गया है, थोड़ा बहुत ये कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा, नहीं, सीरियस कंडीशन है। क्योंकि क्या है कि ये हमारे जो कान है, जो आंख है, ये ब्रेन के साथ भी कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि हर ऑर्गन तो ब्रेन के साथ कनेक्टेड ही है, पर ये डायरेक्टली कनेक्टेड है नजदीक में। तो नर्व्स वगैरह जो है वो आपस में जुड़ी हुई रहती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान नहीं देते हैं, अगर इन्फेक्शन बढ़ जाता है, तो जो बेस का, स्कल का जो बेस यहाँ से शुरुआत होता है टेम्पोरल बोन से, यहाँ से नीचे से, फिर जो यहाँ से टेम्पोरल हो गया, यहाँ से नीचे से स्कल का बेस होता है। अब स्कल का जो स्ट्रक्चर देखते हो तो पता चलता है आपको। तो स्कल के बेस में इन्फेक्शन लेके जाता है, फिर ब्रेन में भी जाता है धीरे धीरे इन्फेक्शन, और फिर जो क्रेनियल नर्व्स रहती हैं उससे भी इन्फेक्शन धीरे धीरे फैलाना शुरू करता है, और तब ये काफी सीवियर कंडीशन हो सकती है। इसका सिम्टम्स क्या है पहले वो समझ लेते हैं। एक तो है ईयर पेन, कान में दर्द। यू मे हैव ईयर एक और नोटिस द ईयर पेन इफ यू पुल द टग ऑन योर ईयर। इफ अंडरलाइन इन्फेक्शन इट्स ट्रीटेड, इट्स गेट वर्स। Sometimes the pain may spread from your ear to the side of your face. कानों में दर्द होगा, अगर उस प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं तो इन्फेक्शन फैलता फैलता वो धीरे धीरे बाहर भी आएगा, चेहरे पे भी जो है वो फैलना शुरू हो जाएगा। नर्व्स की वजह से आपको हेडेक होना भी काफी ज्यादा शुरू हो जाता है। इचिंग इनसाइड योर ईयर, यहाँ पे अगर इन्फेक्शन है तो जाहिर सी बात, जहाँ इन्फेक्शन होता है वो खाज खुजली भी ज्यादा होती है, तो इचिंग ज्यादा होगी। ड्रेनेज फ्रॉम योर ईयर, कुछ जो पस वगैरह जो है वो ड्रेन होता है, जैसे कि दिस में भी
अ बैड स्मेलिंग पस और द येलो ग्रीन पस ओजिंग फ्रॉम द ईयर। एक तरह का पस जो है वो आपके कानों से निकलेगा, चाहे वो येलो कलर का या फिर येलोइश ग्रीन कलर का पस जो रहेगा, जो काफी बैड स्मेल देगा, गंदी बदबू, जितना वो स्मेलिंग जो रहेगा उसकी जो पस है वो कान से निकलना शुरू होता है। ये एक उसका सिम्टम है। ब्लॉक ईयर, फील लाइक समथिंग इन योर ईयर और सेंस ऑफ द फुलनेस। जैसे मैंने पहले बताया कि थोड़ा सा ऐसा भरा भरा लिखेगा, क्योंकि कान में अगर इन्फेक्शन है तो प्रॉपर तरीके से जो एयर प्रेशर जो होना चाहिए वो नहीं रहेगा, उसे भरा भरा लगेगा, थोड़ा सा ऐसे साउंड रहेगा। तो सा आप उसका जैसे यहाँ पे ऐसे टक करेंगे इस तरीके से, तो आपको लगेगा कि कुछ पेन जैसा हो रहा है या फिर थोड़ा सा ऐसा भरा जैसा आपको लगता है। ठीक है। रेडनेस एंड स्वेलिंग इन योर आउटर ईयर, जाहिर सी बात है जहाँ इन्फेक्शन होता है वहां पे रेडनेस ज्यादा बढ़ जाती है, लालपन जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है, सूजन ज्यादा जो है वो हो जाती है इन्फेक्शन के कारण। टेम्पररी हियरिंग लॉस और डिक्रीज हियरिंग, ब्लॉक हो जाएगा, एयर नहीं जाएगा, सही तरीके से टिम्पैनिक जो है वो काम नहीं कर पाएगा, तो आपकी हियरिंग भी अफेक्ट होती है। हियरिंग लॉस तो नहीं होगी पर हियरिंग डिक्रीज हो जाती है, या फिर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा हियरिंग में अलग महसूस होता है कि प्रॉपर तरीके से सुनाई नहीं देता है। स्लाइटली फीवर, इन्फेक्शन है तो जाहिर सी बात है फीवर भी वो लेकर ही आता है। सोलन लिम्फ नोड्स अराउंड योर ईयर और अपर नेक, आपने कभी नोड्स देखे होंगे अपने स्किन पे भी कभी कभी हो जाते हैं कुछ इन्फेक्शन के कारण, तो वो नोड्स जैसे इन्फेक्शन अगर नहीं करते हैं तो वो स्वेलिंग नोड्स जो है वो वहां पे भराव जैसा है आपको देखने को मिल सकता है। तो ये एक सिम्टम्स है। अब इसका कॉजेस क्या है, क्यों होता है? इसके कॉजेस आर मेनी थिंग्स, but most common cause is the activity that traps water in your ear canal, as bacteria and fungi thrives in the warm moist places. Water pooling in your ear canal is the perfect environment for bacteria and fungi settle in, start multiplying and eventually cause the infection. तो काफी कारण है इसके इन्फेक्शन होने के, पर जो प्राइम जो इसका जो एक जो है कॉज जो है वो ये है कि जब स्विमिंग करता है तो बार बार पानी जाने की वजह से वो बैक्टीरिया और फंगाई के लिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट जो है वहां पे छोड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वहां फंगाई और बैक्टीरिया ग्रो होना शुरू हो जाते हैं और एक इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं जैसे। और वहां पे होने के बाद वो अगर उसे ट्रीट नहीं करते हैं तो फिर वो मल्टीप्लाई होते होते काफी ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन कर लेते हैं। अदर कॉजेस क्या है इसके अलावा और क्या है? एक तो लूजिंग द ईयर वैक्स, बार बार आप पानी में जाएंगे तो जाहिर सी बात है जो अंदर ईयर वैक्स है वो बाहर निकलना शुरू होता है। कभी भी आप स्विमिंग के जैसे मैं पहले करता था तो अंदर से जैसे पानी में जाने के बाद फिर वो ईयर वैक्स जो है वो अपने आप पानी के जो घुमाव रहता है पानी का उसमें से वो ईयर वैक्स जो है वो निकल जाता है। तो ईयर वैक्स जो ठहराव चाहिए वहां पे ताकि वो इन्फेक्शन को होने से रोक सकता है, जो हमने पहले एनाटॉमी में समझा था, तो वो ईयर वैक्स बार बार रिमूव हो जाता है, बार बार निकलता जाता है। तो वो जो इन्फेक्शन होने के लिए रोकने के लिए जो ईयर वैक्स चाहिए रहता है तो वो वहां पे अवेलेबल ना होने की वजह से वहां पे इन्फेक्शन हो जाता है। इंजुरी ईयर आए, आपने कुछ ईयरबड्स वगैरह डाले या फिर कुछ और खाज खुजी आप कर रहे हैं ईयर्स के साथ, या कोई चोट लगी है आपको किसी कारण की वजह से, तो उसके कारण भी ये होता है। स्विमिंग इन द फ्रेश वाटर, अब फ्रेश वाटर का मतलब क्या है? देखो पॉन्ड में जो पूल वगैरह जो स्विमिंग पूल में करते हैं उसे थोड़ा सा साफ किया जाता है, बॉईल करके ठंडा करके फिर वो पानी को वहां पे दिया जाता है ताकि किसी को इन्फेक्शन ना हो सके। फ्रेश वाटर का मतलब क्या? नदी का पानी, तालाब का पानी, समुद्र का पानी, ये फ्रेश वाटर रहता है और ये इसमें कंटेमिनेटेड ज्यादा रहता है, ये इसमें बैक्टीरिया फंगाई ये ज्यादा रहते हैं, गंदगी भी ज्यादा रहती है, इसलिए फ्रेश वाटर इसलिए कहा जाता है। मतलब ये डायरेक्टली आया हुआ रहता है और वो उस पानी में रहता है, उसके साथ कोई एक्टिविटी नहीं रहती है पानी के साथ। तो ऐसे पानी में ज्यादा आपका स्विमिंग करना है या फिर ज्यादा इसमें काम है आपका, या आप किसी मंदिर वगैरह में भी अगर जाते हैं तो पानी में खेलते हैं वहां पे, तो वो पानी अगर आपके इसमें ज्यादा बार बार जा रहा है तो वो इन्फेक्शन कर देता है। स्किन कंडीशन जैसे एक्जिमा, सोरियासिस, जैसे मैंने पहले बताया कुछ स्किन कंडीशन है आपको, एक्जिमा वगैरह है या फिर सोरियासिस है तो उसकी वजह से हो सकता है। फिर से बता रहा हूँ, सोरियासिस का वीडियो मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। केमिकल जैसे कि हेयर स्प्रे या फिर हेयर डाई, कुछ हेयर स्प्रेस आप लगा रहे हैं, हेयर डाइज लगा रहे हैं, तो हो सके तो कानों को थोड़ा सा कवर कीजिए ताकि वो गलती से इधर ना जा सके या फिर उसका जो केमिकल्स हैं वो हमारे कान के जाके इन्फेक्शन ना कर सके। यूजिंग द ईयरबड्स और हियरिंग एड्स, कुछ आप ईयरबड्स लगा रहे हैं, कुछ हियरिंग एड्स, जैसे आजकल जो फैशन चल गया है कि कॉर्ड लगा के या फिर जो ये हियरिंग एड्स जो लगा के रख देते हैं जिम में या फिर दूसरी जगह पे, कंटिन्यू बजता रहता है, बजेगा रहेगा ठीक है, पर आप उसे साफ कीजिए, उसे रेगुलर बेसिस पे अच्छे से उसको साफ कीजिए। आपके ही आप भी जो चीज है वो यूज कर रहे हैं ठीक है, पर वो बैक्टीरिया आप यहाँ पे लगा रहे हैं फिर आप दूसरी जगह पे रख रहे,
उसका इन्फेक्शन वहाँ पे आ रहा है, कुछ कंटेमिनेट हो रहा है, फिर से आप उसको कानों पे लगा रहे बिना साफ किए, तो वो आपको इन्फेक्ट कर देता है। ठीक है, डायग्नोसिस किस तरीके से करेंगे? डॉक्टर विल एग्जामाइन, ईएनटी के पास आप जाएंगे, ईएनटी डॉक्टर जो रहते हैं, ईयर नोज थ्रोट, डॉक्टर विल एग्जामाइन योर ईयर फॉर रेडनेस, स्वेलिंग और अदर साइन ऑफ डैमेजेस। इफ योर ईयर आर ड्रेनिंग, may take sample of the drainage to determine what causes the infection. Bacterial infection and fungal infection require different treatment. ठीक है, डॉक्टर एग्जामाइन करेगा टॉर्च वगैरह लगा के, उसे रेडनेस, स्वेलिंग, थोड़ा सा अगर इचीनेस अगर लग रहा है आपको जब आपसे वो काउंसलिंग करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि फिर उसके हिसाब से वो आपको ट्रीटमेंट करते हैं। साथ ही अगर जैसे कि ये मैंने आपको बताया कि ड्रेनेज अगर हो रहा है, कुछ पस वगैरह निकल रहा है, तो उसका सैंपल भी लेके ब्लड टेस्टिंग, उसका जो पस का जो टेस्टिंग होता है पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में, वो टेस्टिंग करवाते हैं। तो वो पस का जो रहता है, टेस्टिंग करवाने के बाद ये पता किया जाता है कि इसमें जो ग्रोथ है, ये जो पस हुआ है, वो जो इन्फेक्शन हुआ है वो फंगल के कारण हुआ, फंगाई के कारण हुआ है या फिर बैक्टीरिया के कारण हुआ है। तो फिर उस हिसाब से फंगाई की ट्रीटमेंट दी जाती है या फिर बैक्टीरिया की ट्रीटमेंट जो है वो दी जाती है। दोनों का ट्रीटमेंट अलग रहता है, पर ये डायग्नोसिस फाइनल होने के बाद ही प्रॉपर ट्रीटमेंट दी जाती है। ट्रीटमेंट में क्या देता है? डॉक्टर में प्रिस्क्राइब ईयर ड्रॉप्स दैट कंटेन द एंटीबायोटिक्स एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे टिपिकली रिकमेंड द ओटीसी, यानी कि ओवर द काउंटर पेन मेडिसिन टू ईज द पेन। ज्यादातर इसमें देखो एंटीबायोटिक इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, कुछ ओटीसी प्रोडक्ट दिए जाते हैं, यानी कि जो पेन किलर्स रहते हैं ओवर द काउंटर्स वगैरह वो दिए जाते हैं, कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, क्योंकि जो स्वेलिंग रहती है उसे कम करने के लिए कभी कभी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स काफी फास्ट जो है वो काम करते हैं। तो इस तरीके के मेडिसिन जो इस कैटेगरी के मेडिसिन जो है वो आपको प्रिस्क्राइब की जाती है थ्रू ड्रॉप्स दिए जाते हैं आपको काम में डालने के लिए। हो सकता है कुछ मेडिकेशन भी कभी कभी दी जाती है, ताकि अंदर से जो एंटीबायोटिक्स है वो वहाँ पे साइट ऑफ इन्फेक्शन पे जाके ट्रीट कर सकें। अब आप इसमें प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं? देखो, जब भी आप पूल वगैरह में अगर जा रहे हो, स्विमिंग पूल वगैरह में, तो हो सके तो ईयर प्लग्स वगैरह आते हैं आजकल, देखते होगा ईयर प्लग्स ऐसे रहते हैं, पैक करते हैं पूरा, वो इस्तेमाल करके जाइए, ऐसे ना जाए। शॉवर कैप लगे, कभी आप नहा रहे हैं तो जो कैप यहाँ का जो पसीना वगैरह रहता है वो यहाँ पे जाने के चांसेस रहते हैं, तो शॉवर कैप लगाइए। अगर आप कॉटन बॉल्स वगैरह, तो अगर आप मान लीजिए कि बाल धो रहे हैं, है ना, हेयर वॉश कर रहे हैं, तो कॉटन बॉल्स ईयर में लगा लीजिए, ताकि उसका शैम्पू या फिर गंदगी जो बालों की रहती है वो कानों के अंदर ना जाए। टॉवेल इस्तेमाल करके जब आप वॉश करते हैं, नहा के निकलते हैं, तो टॉवेल से पूरा उसको साफ करने की, थोड़ा सा सुपरफिशियल जो ये एरिया रहता है यहाँ तक थोड़ा सा उसे साफ करने की या पोंछने की एक हैबिट बना लीजिए। क्योंकि कैसा है, कभी कभी साबुन रह जाता है या फिर कभी ऑयलीनेस रह जाता है, वहां पे नहीं रखते तो लेयर टू लेयर बनती जाती है और फिर बाद में वो एक इन्फेक्शन का रूप ले लेती है। हेयर ड्रायर, जब आप बाल सुखाते हैं तो कोशिश कीजिए थोड़ा सा कान से थोड़ा डिस्टेंस पे गर्म हवा जाके, ताकि वो यहाँ पे अगर अंदर पानी चला गया है तो वो भी सुखा लेती हैं। ड्रेन वाटर, अगर मान लीजिए पानी चला गया है तो इस तरीके से आप टैप करके, इस तरीके से ऐसा हल्का सा टच करके, ऐसा टैप करके वो पानी निकाल सकते हैं, फिर ड्रायर वगैरह से या फिर टॉवेल वगैरह से उसको पोंछ सकते हैं। ठीक है, अवॉइड द पॉल्यूटेड वाटर स्विमिंग, कोशिश कीजिए कि साफ सुथरे पानी में या फिर जो पूरा जैसे फिल्टर वगैरह किया गया है, वार्म कोल करके इस्तेमाल किया गया है, वहाँ पे कीजिए। पॉन्ड, लेक वगैरह में कोशिश कीजिए ना करें, ताकि इन्फेक्शन बढ़ सकता है। डोंट स्टिक एनीथिंग टू योर ईयर कैनल, कुछ भी तरीके का कुछ बार बार लगा के मत रखिए उस ईयर्स को, कुछ ऐसा स्टिक करके मत रखिए, कुछ नई नई चीज़ें जो आजकल आती हैं, इससे आपको इन्फेक्शन बढ़ सकता है। ड्रॉप्स वगैरह डॉक्टर से आप कंसल्ट कीजिए, या आप स्विमिंग करते हैं, आप पानी में ज़्यादा आपकी एक्टिविटीज़ रहती हैं, कुछ इस तरीके का आपका काम है, तो वो आपको रिकमेंड करेंगे कुछ ड्रॉप्स, ताकि आपका जो अगर कुछ इन्फेक्शन है तो रेगुलर बेसिस पे आपका वो ट्रीट होता रहे। क्लीन योर ईयरबड्स अवॉइड कीजिए, क्योंकि कैसा रहता है हम खुले में कहीं भी रख लेते हैं, फिर उठाते हैं, फिर लगाते हैं, तो एक ह्यूमन एक हैबिट है ये आजकल देखा जाए तो कोशिश कीजिए कि उसे साफ सुथरा लीजिए, या तो फिर उसे अवॉइड ही कीजिए। ऑडियोलॉजिस्ट जो रहते हैं, वो कानों से रिलेटेड जो तकलीफें रहती हैं उसके जो स्पेशलिस्ट रहते हैं, तो कोशिश कीजिए रेगुलर बेसिस पे उनसे कंसल्ट करके कोई अगर इन्फेक्शन है तो आप उसको ट्रीट करने की पूरी कोशिश कीजिए, ताकि वो आगे बढ़ ना जाए। ठीक है, तो ऑडियोलॉजिस्ट जो रहते हैं आप उनसे कंसल्ट करके ये ट्रीटमेंट जो है आप ले सकते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं तक था। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मुझे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।